हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता फ्रॉम जीएसटी टैक्स सिस्टम, जहां पर हम बात करते हैं जीएसटी एंड टैक्स। आज के सेशन में करने वाले हैं फॉर्म 16। क्या होता है फॉर्म नंबर 16? आईटीआर फाइलिंग के लिए क्यों है हमें जरूरी, फॉर्म 16 का होना क्यों जरूरी है हमारे लिए। चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्ट। आ चुके हैं हम हमारे फॉर्म नंबर 16 में। फॉर्म नंबर 16 के फर्स्टली क्या दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इनके पार्ट डिस्कस करने से पहले एक बात हम आपको बता दें, कोई भी अगर कंपनी है किसी एम्प्लॉय को अगर फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल नहीं करा सकती तो वो पे स्लिप से अपना काम कर सकते हैं, आईटीआर अपनी फाइल कर सकते हैं। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है, हम पे स्लिप से भी वहां पर हम उसको भर सकते हैं। अब आते हैं कि फॉर्म नंबर 16 में कौन कौन सी डिटेल्स है यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी, किस सेक्शंस में यहाँ पर अमाउंट फिल की जाएंगी। क्योंकि फॉर्म नंबर 16 में सेक्शंस का होना बहुत जरूरी है, हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन से सेक्शन किस अमाउंट है, कौन से सेक्शंस में हम कौन सी अमाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्या हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में हमारी कौन सी अमाउंट आएंगी। ग्रॉस सैलरी में हमारे आएंगी सेक्शन 17 सब सेक्शन फर्स्ट में आएंगी। सबसे पहले हमारी सैलरी की इनकम, फिर आएगी हमारी वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट्स, कौन से सेक्शन में 17 पार्ट 2 में आएंगी हमारी परक्यूसिट्स की वैल्यू। एंड सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में हमारे आएंगी प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी से हमें अगर कुछ मिला है प्रॉफिट तो हम कौन से सेक्शन में 17 सब सेक्शन 3 में यहाँ पर शो करेंगे। अब उसमें लेस कर देंगे कौन कौन सी अलाउंसेस हैं, यहाँ पर सेक्शन 10 की जितनी भी अलाउंसेस है वो हम यहाँ पर लेस करके यहाँ पर शो करेंगे। फर्स्ट एचआरए हमें मिला है, ये हम हमारी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसीलिए एचआरए क्या है। इसमें एग्जाम्पशन जरूरी नहीं कि एचआरए वॉशिंग अलाउंसेस सिर्फ यही अलाउंसेस हो, यहाँ पर और भी अलाउंसेस इंक्लूड की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अब क्या है हमारे पास एचआरए है हमारा 96,000 का, वॉशिंग अलाउंसेस है 13,560। ये हम ग्रॉस सैलरी में से इसको लेस करके यहाँ पर शो करेंगे। अब थर्ड पार्ट में हमारा बैलेंस यहाँ पर शो हो गया, किसमें ग्रॉस सैलरी में से हम जितने भी हमारी एग्जाम्पशन थी वो यहाँ पर हमने लेस करके शो कर दी। हमारा फाइनल यहाँ पर बैलेंस आ चुका है। अब फोर्थ में क्या होंगे, हमारे जितनी भी डिडक्शंस होंगी वो यहाँ पर शो की जाएंगी। फर्स्टली हमें अगर सैलरी मिली है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं 500 की, 500 नहीं सॉरी 5,000 की हमें यहाँ पर डिडक्शंस मिलती हैं। एग्रीगेट ऑफ द फोर, आई मीन इसका एग्रीगेट यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना होता है, जितनी भी हमारी डिडक्शंस है वो यहाँ पर टोटल करके हमने यहाँ पर एग्रीगेट लिखना होता है। उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, कितनी हमें इनकम चार्ज हुई है। फर्स्टली हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी है वो, एंड हमारा बैलेंस, इन दोनों में से हम जो भी एग्रीगेट करेंगे यहाँ से ए से लेके सी तक हमें जितनी भी अमाउंट मिली है वो यहाँ पर शो कर देंगे। उसके बाद क्या शो होंगी हमारी जितनी भी यहाँ पर सेवंथ में आएंगे, ऐड करेंगे एनी अदर्स इनकम्स, यहाँ पर हम शो करेंगे। यहाँ पर शो कौन कौन सी अमाउंट करेंगे हम, जो भी हमारी एम्प्लॉय को हमें अदर इनकम मिली है। लाइक हमें अगर लॉस हुआ है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से, कितना 2 लाख का अगर हमें यहाँ पर लॉस हुआ है तो यहाँ पर हम इसको ऐड करके दिखाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। 8th पार्ट में यही कह रखा है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, 6 एंड 7 को ऐड करके यहाँ पर शो की जाएगी। कितनी अमाउंट शो की जाएगी, 760,440 की। अब क्या आती है, अब हम देखते हैं कि डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं हमारी अलग से। अब देखते हैं कि डिडक्शन सेक्शन 80 की, सी की तो भूलना ही मत, ये तो मेनली है ही 80 की, जितनी भी सी डी इसकी बहुत सारे सेक्शन है जो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। सेक्शन 80 में कौन सी आती है, LIC के हमारी यहाँ पर हमें डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, 80,000 की। अब अगर कोई और अगर हमारे पास यहाँ पर डिडक्शन होती है तो हम यहाँ पर उसको क्लेम कर सकते थे।
हमारे पास एक और डिडक्शंस है, कौन से सेक्शंस की, इन्हीं 3 सेक्शंस में से सेक्शन 3 CCD IB DCPS कंट्रीब्यूशन अलाउंसेस। ये हमने आर्मी वाले सेशन में किया था डिस्कस कि DCPS क्या होता है। हमने यहाँ पर कितनी यहाँ पर डिडक्शंस मिलेगी, 50,000 की हमें यहाँ पर डिडक्शंस मिल जाएंगी। उसके बाद हम क्या शो करेंगे, उसके बाद हम शो करेंगे यहाँ पर हमारी जितनी भी अमाउंट होगी उसका हम यहाँ पर अलग से अब शो करने वाले हैं। ये देखिए हमारे डिडक्शंस यहाँ पर शो कर दी हैं जितनी भी थी। उसके बाद अदर सेक्शंस में हमारी कौन कौन सी आती हैं इंक्लूड, यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन है वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। 80E 80G 80TTA की अमाउंट यहाँ पर हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एग्रीगेट आ जाएगा ओवरऑल का, जो डिडक्शंस की अमाउंट हो यहाँ पर शो की जाएंगी। यहाँ पर 130 कौन सा बना, यहाँ पर हमारा 80,000 था एंड 50,000 था। तो यहाँ पर इन टोटल करके यहाँ पर हमने इसका एग्रीगेट डिडक्शंस यहाँ पर लिख दी है। अब 11th पार्ट में क्या होती है, जो भी हमारी टोटल इनकम बनी है वो यहाँ पर शो की जाएगी। हमारी कितनी बनी है, 630,440 की। अब मेन पॉइंट यहाँ आता है कि हमें कितनी अमाउंट पर टैक्स लगाना है एंड कैसे लगाना है, कौन से स्लैब में लगाना है, कौन सी रिजीम में लगाना है। अगर आप ओल्ड रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आपका स्लैब रेट अलग है, अगर आप न्यू रिजीम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आपका जो रेट है वो अलग चार्ज किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें हैं, अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस भी हो सकता है कुछ अमाउंट्स का, क्योंकि ओल्ड रिजीम में यहाँ पर कुछ रिलीफ मिली हुई है, लेकिन जो न्यू स्लैब रेट आया उसमें बहुत कम ही यहाँ पर रिलीफ मिली हुई है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम यहाँ पर कैसे हमारा टैक्स डिडक्ट करेंगे, कौन सा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स बनेगा। ये 38588 यहाँ पर कैसे आया। फर्स्टली 5 लाख 2.5 लाख तक तो हमारी इनकम नील होती है। 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक, अगले 2.5 लाख पे हमारे होती है 5%, इसलिए यहाँ पर हम 5% निकाल के 12,500 यहाँ पर आएगा। अब 5 लाख से ऊपर जितनी भी होगी उस पर क्या 20% लगेगा। यहाँ पर कितना 630,440, यानी कितना ज्यादा है, 5 लाख से 1,30,440 इतना ज्यादा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर हम एक लगाने वाले हैं। ये देखिए अब आप उस फॉर्मूले को यहाँ से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप, लेकिन हमारे यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल ने यहाँ पर एक अलग से कैलकुलेटर यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहां से भी इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी अमाउंट आ गई इतनी एंड इतनी, ये तो हमारी आई है 2.5 लाख तक। 2.5 लाख तक तो नील थी, नेक्स्ट 2.5 लाख पर हमारी 12,500 एंड 1,30,440 पे इतनी अमाउंट आई है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को टोटल कर देंगे, इस अमाउंट को एंड इस अमाउंट को हम यहाँ से टोटल करके, ये देखिए ये और ये अमाउंट सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारा टैक्स कैलकुलेट किया है किस रिजीम से, ऑल टैक्स रिजीम से। यही हमारी अमाउंट यहाँ पर शो की गई है। अगर कोई रिबेट बनती है 87A में तो यहाँ पर शो की जाएगी। अब टैक्स पे करेंगे हम कितना, इतना। एजुकेशन और हेल्थ यहाँ पर 4% का वो यहाँ पर ऐड किया गया है, कितना टैक्स बनता है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। अब रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 में, अगर कोई रिलीफ है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। टैक्स पे करेंगे, टैक्स पेबल में टैक्स डिडक्शन है, अगर कोई हमारा कोई टीडीएस बनता है, टीडीएस कहाँ पर शो किया जाएगा, इसमें हमारा कोई टीडीएस बनता है तो हम देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 10 नंबर नेम ऑफ द एम्प्लॉय और टीडीएस देखिए ये हमारा इतना डिडक्ट हो चुका है यहाँ पर 98370 का, इसका हमें आगे जाके रिफंड मिल जाएगा। यहाँ देखिए 98370 यहाँ पर क्या मिला हुआ है, इसका हमें टीडीएस यहाँ पर शो किया गया है। और कितना टैक्स पे बनता है एट द एंड 58240 का, ये हमें टैक्स पे करना है। आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स है वो फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएंगी और यही डिटेल आपको आईटीआर में फिल करने में हेल्प मिलेगी।
इनमें से अगर आपने कोई भी अगर स्किप की तो आपकी इनकम में डिफरेंट आ सकता है, इसलिए फॉर्म नंबर 16 में हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग आप अमाउंट फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।